के साथ ही साथ कानपुर में भी छापेमारी का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से लगातार हम देख चुके हैं कि कानपुर में कई कारोबारियों के यहाँ पर छापे पड़ चुके हैं। काफी कुछ जरूरी दस्तावेज को टीम अपने साथ ले भी गई है और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विशाल मिश्रा बने हुए हैं। जी विशाल, जिस तरह से लगातार छापेमारी का दौर जारी है, कानपुर के बाद अब कन्नौज तक पहुंचे। कन्नौज में पहले भी पड़ चुकी है, अब एक बार फिर से जिस तरह से पंपी जैन के यहाँ छापेमारी को लेकर बातें साफ निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ खास है? क्या अभी तक टीम को कुछ ऐसा मिला है जिस पर आगे चर्चा हो सकती है? क्या आपको बात दिखाते हैं, अगर हम लोग पंपी जैन के ये ऑफिस है जहां पर हम लोग हैं, इस टाइम यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे ताले तोड़े जाने वाले हैं। कई हम दस्तावेज की अगर बात की जाए तो भी यहाँ पे इनका मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि गलत जगह पे ले लिया गया है, गलत जगह छापा पड़ गया है, लेकिन आज अच्छी बात करें तो आज जब सुबह 7 बजे आईटी ने रेड की उनके कन्नौज वाले घर में, और उसके बाद जब कानपुर में उनके स्वरूप नगर घर और माल रोड के एक्सप्रेस रोड इस ऑफिस में जब रेड मारते हैं, तब समाजवादी पार्टी का ट्वीट आता है, अलग ट्वीट होता है कि बौखला गई है, अपने सारे पंछी छोड़ दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स चोरी की जो बातें खुलकर सामने आ रही थी, कानपुर शहर में लगातार सफेदपोश कारोबारियों की बात की जाए तो लगातार टैक्स चोरी बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से बड़े बड़े नामों का और भी खुलासा होना है, प्रियंका, मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ, 10 से 12 कारोबारी और हैं जिनके नाम अभी भी आने वाले समय में सामने आएंगे, जो बहुत ही सफेदपोश हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं उनके, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी टैक्स चोरी खूब की है। उनके भी नाम जल्द से जल्द सामने आएंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपका कहना है कि कई कारोबारियों के नाम और सामने आ सकते हैं, टैक्स चोरी को लेकर बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में भाजपा पर आरोप जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोगों के यदि रिकॉर्ड्स इतने ही साफ सुथरे हैं तो यहाँ पर डरने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप रिकॉर्ड इतने अच्छे हैं और आप बिल्कुल क्लीन हैं, आप वाइट कॉलर हैं, अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मयूर ग्रुप की बात की जाए तो उन पर भी छापा पड़ता है। पीयूष जैन किसी से नहीं छुपा है। ट्रांसपोर्टर प्रकाश जैन की बात करें, अफ्रीका प्रवीण जैन की बात करें तो वहां छापा पड़ता है ट्रांसपोर्ट में। तो कहीं ना कहीं लगातार जब एक आदमी पकड़ा गया तो उससे पूरे क्लू जुड़ते गए, पूरी चेन जुड़ती गई और लगातार इतने लोग अब लगातार और भी नाम के खिलाफ सुने। पंपी जैन की अगर बात की जाए तो अभी तक अखिलेश बड़ा अग्रेसिव मोड पे थी समाजवादी पार्टी की, डिजिटली भूल हो गई है भाजपा से, लेकिन भाजपा सरकार ने साफ कर दिया कि अगर आप टैक्स चोरी करते हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी मजहब हो, किसी भी धर्म के हो, अगर आपने टैक्स चोरी की है तो साफ साफ आपके ऊपर छापे पड़ेंगे। और यही हुआ है पंपी जैन के साथ भी। अगर वो क्लीन थे तो सारे रिकॉर्ड दिखा सकते थे और जा सकते थे, लेकिन उन्हें रोका गया है टीम द्वारा। उनके स्वरूप नगर घर में अभी छानबीन चल रही है, टीम वहां पर मौजूद है और इस कार्यालय को फिलहाल ये बंद है। मेरे पीछे आपको जी बिल्कुल विशाल, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच तस्वीरें आ रही हैं छापेमारी की, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से छापेमारी लगातार की जा रही है। पंपी जैन को आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था, लेकिन आईटी विभाग की टीम इससे पहले उनके घर पर पहुंची है। कानपुर में भी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ताले तोड़ सकते हैं, कुछ ही देर में वहां पर भी छापेमारी हो सकती है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी जगह पर छापेमारी के लिए टीम पहुंची। आप देख पा रहे हैं पुलिस वाले यहां पर बैठे हुए हैं। तो विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विशाल, लगातार जिस तरह से घर की यदि बात करें तो आईटी विभाग के जो अफसर हैं, ऑफिसर हैं, वो लगातार छापेमारी में जुटे हुए हैं। कानपुर के ऑफिस का जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अब वहां पर भी सबूत खंगालने के लिए, दस्तावेज खंगालने के लिए कुछ ही देर में हो सकता है कि वहां पर भी टीम पहुंचे। कितने लोग लगभग कन्नौज में इस समय आईटी विभाग के वहां पर बने हुए हैं? साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि पुलिस वाले वहां पर पहरा भी दे रहे हैं। कितना लंबा चल सकता है छापेमारी का ये दौर? देखिए, छापेमारी की अगर बात की जाए, जैसे पीयूष जैन के साथ हुआ था वैसा तो नहीं लगभग, लेकिन वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बहुत बड़े इत्र व्यापारी है। अगर बात की जाए तो जो एक और इनके 2 इत्र व्यापारियों पे लगा है, वो बहुत फेमस इत्र व्यापारी है, उनके घर पे भी छापा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी टाइम लगने वाला है कि यहाँ पर मौजूद है, वहां पर अधिकारी लेकिन नहीं है, उनकी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद खड़ी हुई है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब ये ऑफिस खुलता है, यहाँ से दस्तावेज निकाले जाते हैं, उनमें किन किन लोगों के नाम होते हैं, जैसे कि मजूर ग्रुप के साथ किया था या पंपी जैन अफ्रीका पीयूष जैन के साथ हुआ था, जहां पर लगातार लोग इसलिए परेशान थे कि उनका पैसा है, इनका पैसा किया जा रहा था। लेकिन अब तो साफ हो गया, पंपी जैन के यहाँ जब छापा पड़ता है तो समाजवादी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। अगर मैं कल की बात करूं, कल मेरी स्वयं पंपी जैन से बात हुई तो उन्होंने कहा था मैं मुंबई में हूं, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। मुझे कहा मुझे आपसे बाइक से भी आप जानना है कि आप लगातार कह रहे हैं कि पीयूष जैन का मेरा कोई संपर्क नहीं है, पीयूष जैन अभी आपके पड़ोसी हैं।
तो मेरी लगभग 1 मिनट बात हुई और पंपी जैन बार बार कहते रहे कि मैं मुंबई में हूं, मैं 2 दिन बाद मिलूंगा, लेकिन आज सुबह 7 बजे कन्नौज स्थित उनके घर पर पहुंचती है टीम आईटी के, तो घर पे पाए जाते हैं। तो मीडिया से बचने की कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे पंपी जैन। जी बिल्कुल, तो मीडिया से बचने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन आईटी विभाग की टीम ने उनको पहले ही पकड़ा है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे बढ़ रहे थे, समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें अकेले ही जाना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा क्या कुछ जनता तक पहुंचाने की तैयारी चल रही थी? देखिए, जनता तक क्या ही पहुंचेगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको साफ बात है कि भाजपा सरकार पर निशाना साधेंगे अखिलेश यादव। उनके और भी करीबी अभी रडार पे हैं, कई नाम अभी आने बाकी हैं। कन्नौज के ही कई व्यापारी हैं, वो भी रडार पे हैं। जल्द से जल्द उनके ऊपर भी शिकंजा कसता नजर आएगा। और कानपुर शहर की अगर बात की जाए तो पीयूष जैन, पंकज जैन या प्रवीण जैन, जितने जैन हैं, एक बनारस के जैन की बात हो रही है, उनका नाम अभी खुल के सामने नहीं आया, लेकिन वो भी, उनकी भी लंबी फंडिंग है, उनके पास भी पूर्ण धन आ गया है बहुत छोटे समय में। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा क्या वो बनारस का कनेक्शन निकलता है, या और पूर्वांचल की ओर बात करें तो वहां पर भी कई जैन जो थे जिनकी डायरी पीयूष जैन के घर से कन्नौज जन से मिली थी। तो कहीं ना कहीं उस डायरी में जितने नाम है धीरे धीरे उन्हें जोड़ा जा रहा है और सबके घर छापेमारी हो रही है। जी बिल्कुल, तो विशाल, जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, पुलिस वाले एक तरफ तो पहरे पर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लगातार दीवारों से लेकर अब पूरे घर के कोने कोने की छानबीन चल रही है। जिस तरह से पिछली छापेमारी में हमने देखा है कि बक्सों से लेकर अलमारियों और दीवारों तक के पीछे से कैश बरामद हुआ है, ऐसे में अब पूरा कदम फूक फूक कर टीम हर जगह पर छापेमारी कर रही है। क्या लगता है आपको कि आज जो छापेमारी की जाएगी वो भी पूरी बारीकी से की जाएगी? ये प्रियंका बहुत बारीकी से होगी, क्योंकि यूपी में 50 जगह छापेमारी हुई। अगर बात की जाए अम्बेडकर नगर की, तो वहां अहमद हसन जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शपथ विस्तार में रहे, उनके भांजे के घर छापा पड़ता है, उनके भांजे की मसाले की फैक्ट्री है, वहां छापा पड़ता है। अभी कानपुर की अगर बात की जाए तो शिखर मसाले वालों का भी छापा पड़ा था, जिसके बाद तमाम कारोबारियों के नाम निकल के आए। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं अभी बहुत नाम आने बाकी हैं और बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि लगातार जो मास लेवल पर पहले एक जगह छापेमारी हो रही थी, अब देख लिए तो 50 जगह छापेमारी हो रही है। तो कई बड़े नाम के खुलासे होने वाले, कई सारा काला धन भी निकलेगा, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच सपा सांसद राम गोपाल का बयान आया है, आपको सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो राम गोपाल ने बयान दिया है, अखिलेश की रैलियों में भीड़ जुट रही है। राम गोपाल का ये कहना है, जिसकी वजह से भाजपा डरी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही एजेंसियां जुट गई हैं। राम गोपाल का ये बयान सामने आया है। सपा सांसद राम गोपाल का छापेमारी पर पलटवार, जिस तरह से आज सुबह से छापेमारी पंपी जैन के घर पर चल रही है, ऐसे में एक के बाद एक समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट और अब ये राम गोपाल का बयान सामने आया। अखिलेश की रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, भाजपा उससे डरी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही तमाम एजेंसियां जुट गई हैं। तो साफ तौर पर यहां पर आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार के द्वारा सपा सांसद राम गोपाल का छापेमारी पर पलटवार सामने आया है, साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट में भी यही कहा जा रहा है और राम गोपाल के बयान में भी यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर गई है, जिसकी वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सपा सांसद राम गोपाल का छापेमारी पर पलटवार सामने आया है। इससे कुछ ही देर पहले हमने आपको ट्वीट भी दिखाया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो ट्वीट सामने आया था, जिसमें साफ कहा गया था कि भाजपा डरी हुई है, जिस वजह से इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। अब सपा सांसद राम गोपाल वर्मा का ये बयान सामने आता है, वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, जिसकी वजह से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है ठीक चुनाव से पहले। तो अखिलेश की रैलियों में भीड़ जुटने की बात को लेकर साफ कहना है कि जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उससे सरकार और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। असल में बीजेपी अखिलेश की लोकप्रियता से, अखिलेश की जनसभाओं में आने वाले अपार जनसमूह को देख के घबरा गई। बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो रही, सारा प्रशासन, सारा अमला लगता है, तो अखिलेश की सभाओं के कोने के बराबर इनकी भीड़ नहीं हो पाती, जिसमें सब कर्मचारी होते हैं, हो नहीं पाती। अब ये हताश हैं, निराश हैं, इन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश हाथ से निकला जा रहा है। इसलिए ये बहुत ही घटिया स्तर पर उतरकर इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं।
पहले मैनपुरी में हमारे कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, मऊ में कार्यकर्ता के यहाँ छापा मारा, एक जगह और छापा मारा, लेकिन कुछ भी नहीं था। इसके बाद कुछ बताते नहीं। बीजेपी के एक आदमी के यहाँ छापा पड़ गया पुष्पराज जैन के धोखे में, कन्नौज में, पीयूष जैन के यहाँ। उसका फौरन बता दिया कितना 200 करोड़ और इतना चला सारे टीवी में, और जैसे ही पता चला बीजेपी का सब जगह, लेकिन आना बंद हो गया उसका। तो ये मानसिकता है। पुष्पराज जैन के यहाँ कुछ भी नहीं, कोई गलत काम ही नहीं करते ये लोग। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, निर्विरोध एमएलसी हुए थे इटावा और कन्नौज से, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज जिले से और रही 4 जिले से। आप समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट है, ये बताता है कि बिगी है इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। जब जब चुनाव आता है तो इनकी गाड़ियों पे ये लिख दिया जाता है ऑन ड्यूटी, ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, दे आर डूइंग दैट जॉब। प्रोफेशनली जैसे करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अगर प्रोफेशनली करना चाहिए था तो चुनाव के ठीक पहले, 1 महीना पहले, बल्कि 10 दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, उस वक्त ये छापे डाले रहे हैं। इससे पहले सो रहा था इनकम टैक्स विभाग और ये सब, तब कहीं छापा नहीं पड़ रहा था। अब लगा कि सत्ता खिसक रही है तो इससे कोई डरेगा? जब जब जातियां जहां जहां हुई हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता से बाहर हुए। हमने 77 को भी देखा है और जगह भी देखा है। सारा बहुत बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज पर, जो कि किसी के दबाव में काम नहीं करती, ऐसा कहते हैं। कौन कहता किसके दबाव में नहीं काम करती? दबाव में ही काम कर रही हैं। कितना परेशान किया ममता को, क्या मिला इन्हें? मुंह की खानी पड़ी कि नहीं? वो यहां खानी पड़ेगी। 2 गंभीर आरोप लगाए हैं आपने, एक तो ऑन इलेक्शन ड्यूटी। तो वो इलेक्शन ड्यूटी क्या आपको लगता है कि सत्ता के दबाव में कर रहे हैं, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं? पूरी तरह सत्ता के दबाव में कर रही है। वरना सवाल यह है कि पहले क्यों नहीं इन्होंने ऐसा किया? चुनाव के वक्त ही क्यों आया ये रेड करने का इनके मन में? क्या इससे समाजवादी पार्टी के लोग डर जाएंगे? और समाजवादी पार्टी के लोग में इतने बड़े लोग हैं कहां जिनके बाद छापा मारते हो रोजाना? खाक छान के चले जाओ। अखिलेश यादव कई बार अपनी रैलियों में ये बात कही है कि जैसे जैसे वो अपने सत्ता के दूर जाते रहेंगे वैसे दिल्ली से लोग आएंगे। तो एक इशारा शीर्ष नेताओं का भी था और एजेंसी का भी था। ये इनके सहयोगी संगठन है, ये बीजेपी के सहयोगी संगठनों के रूप में काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही प्राइम इंस्टीट्यूशंस जो हुआ करती थी वो इस तरह से काम करने लगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य। तो ये थे समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि आईटी विभाग इलेक्शन ड्यूटी के रूप में काम कर रहा है और बीजेपी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए, नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश, जहां बदलाव अब दिखता भी है और महसूस भी होता है। इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, प्रदेश के हर गांव के हर घर में इज्जत घर अब यूपी की नई पहचान है। योगी राज में अपराध नहीं, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में अपना पलायन की बात है, न रंगदारी का डर, अपनी साफ नीयत, स्वच्छ छवि और